हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 को फिनिश करेंगे। 13.3 एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको बताया है कि आपको जोकर की कैप बनानी है, ठीक है, और कितनी बनानी है? 10 कैप बनानी है। उसकी रेडियस कितनी रहेगी? 7 सेंटीमीटर और कैप की हाइट रहेगी 24। देखिए, हाइट है, स्लांट हाइट नहीं है, तो दैट मीन्स स्लांट हाइट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप ये बताओ कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी 10 कैप बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है वो राइट डाउन करेंगे। आपके पास क्या है? पहले रेडियस क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ जोकर कैप। ओके, सिंबल आर, वैल्यू 7 सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं बात करूं हाइट की, ठीक है, तो हाइट ऑफ द जोकर कैप विच इज h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? स्लांट हाइट भी चाहिए। सो स्लांट हाइट ऑफ जोकर कैप शो किससे करेंगे? एल से। और हमें इसका फॉर्मूला पता है। क्या है आपका फॉर्मूला? अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 7 स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर, ये अंडर द रूट की जो वैल्यूज हैं, वैसे तो आप बहुत बार इसे सोल्व कर चुके, काफी टाइम आपने सोल्व किया होगा, बिकॉज 7 स्क्वेयर 49 और 24 का स्क्वेयर 576, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनेगा? 625 under the root of 625 which give you 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो L की वैल्यू आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम 1 कैप की बात करें कि कितनी शीट चाहिए, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 जोकर कैप। 1 जोकर्स कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। ओके स्टूडेंट्स, पाई आर एल। वैल्यू में यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करोगे तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 25, बिकॉज आर की वैल्यू कितनी है? 7, और आपके एल यानी कि स्लांट हाइट की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी 25। तो 7 से 7 कैंसिल, और 25 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ आपको तो कितना चाहिए था? 10 कैप्स का एरिया चाहिए था। तो हम यहां लिखेंगे द शीट रिक्वायर्ड, द शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 जोकर कैप कितनी चाहिए? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपको अगर 10 जोकर कैप बनानी होंगी तो कितनी चाहिए होंगी? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द आंसर विल बिकम्स 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए, जिसके अंदर आपको सबसे पहले रेडियस दी हुई थी और हाइट दिया था। बिकॉज इस एक्सरसाइज के अंदर हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया के अंदर हमें पाई आर एल फॉर्मूला लगता है। कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, वहां पर स्लांट हाइट यूज होती है, दैट मीन्स एल की जरूरत पड़ेगी। तो हम रेडियस और हाइट का यूज करेंगे और अपनी एल यानी कि स्लांट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? 1 कैप का निकाला, फिर उसके बाद हमने 10 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमें मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से काफी इजी है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। देखिए, इसमें आपको जो नॉलेज है यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपके काम की है, इस पूरी लाइन में सिर्फ
दो चीजें हैं। एक तो वो 50 होलो कोन्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 50 होलो कोन्स। होलो कोन्स का मतलब हो गया, अब वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की ही बात करेगा, बिकॉज होलो है तो उसके ऊपर जो बेस है वो खाली है, वहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये रही आपके पास कि उसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। हाइट कितनी है आपकी, 1 मीटर है। ये तीन चीजें आपको अच्छे से उसने दी है, इनका इंफॉर्मेशन का यूज करना है। देन उसने क्या कहा, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। जो आपकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो ये रहेगी कि उसे पेंट करना है, और बाहर से जब वो पेंट करेगा तो आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹12 पे करने हैं। तो अब आपको कितनी पेंट करनी पड़ेंगी, 50 कोन्स पे पेंट करनी है। तो उसके लिए कितना कॉस्ट आएगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास हाइट और डायमीटर दिया हुआ है, पहले उसको नोट डाउन करेंगे, बिकॉज बात कर्व सरफेस एरिया की हो रही है। तो स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे, देन एक कोन के सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, देन 50 को मल्टीप्लाई करके 50 का आ जाएगा, और फिर वहां से आसानी से हमारा काम बन जाएगा। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये भी है कि जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में है, हाइट किस में है, मीटर में, और आपका डायमीटर किस में है, सेंटीमीटर में। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 कैसे रहेगा, हम यहां लिखेंगे हेयर डायमीटर ऑफ होलो कोन। होलो कोन, तो डायमीटर आप डी से शो करते हैं, और वैल्यू कितने हैं बच्चे, 40 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ होलो कोन, सिंबल रहेगा आर, और वैल्यू कैसे होती है बच्चे, d/2 विच इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल करेंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ये है सेंटीमीटर, अगर मीटर में चेंज करना तो क्या होगा, इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर। ये आपकी रेडियस है मीटर के अंदर। साथ के साथ आपको क्या दी हुई है, हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना दिया है उसको h से डिनोट करेंगे, और वो है आपकी वैल्यू 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब हमें तो क्या चाहिए, L, स्लांट हाइट। सो यहां लिखेंगे वी नो दैट स्लांट हाइट विच इज L। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी 7th क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था, r² प्लस h²। r की वैल्यू कितनी है, 0.2, और इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर, प्लस h यानी कि 1, इसका भी स्क्वायर, और अंडर द रूट। तो जब आप 0.2 का स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.04, और प्लस में 1। अब अगर किसी बच्चे को डाउट है कि 0.2 का स्क्वायर 0.4 कैसे आया, वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा साइड में इसको रफ वर्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और बताता हूँ कि 0.2 कैसे हुआ। अब 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, और 0.2 का मतलब क्या होता है, 2/10 मल्टीप्लाई बाई 2/10। अब ये क्या बनेगा, 2 2 जा 4, और 4/100, और 4/100 का आंसर क्या होगा, 0.04 ही होगा। डेसिमल आपको लगाना आता होगा। तो यहां से अब आपको आंसर क्या मिला, √1.04, क्योंकि 1 को 0.04 के साथ प्लस करोगे तो आंसर आएगा 1.04। क्वेश्चन में आपको देखो, ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा हिंट मिल चुका है पहले ही, शायद एग्जाम में ना मिले, लेकिन यहां तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। तो 1.04 जो रूट में है आपकी वैल्यू, ठीक है, इसका आंसर इन्होंने क्या कहा, 1.02 आप लेट कर सकते हो, और पाई की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3.14। तो चलिए पहले तो L की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहां से 1.02 मीटर। अब हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन निकालना है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा रफ वर्क हो गया, तो इसे साइड में छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 होलो कोन, 1 होलो कोन विच इज इक्वल टू पाई r L। ये फॉर्मूला रहने वाला है।
पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू बच्चे अभी हमने यहाँ पे दिखाया था 0.2, सो 0.2 एंड एल की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया 1.02। इस सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स 3.14 को मल्टीप्लाई करो, 0.2 को मल्टीप्लाई करो, 1.02 को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपको मिलेगा 0.6405 मीटर स्क्वायर, बिकॉज सारी की सारी क्वांटिटीज किसमें है, मीटर में है, तो आंसर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना तो आपको आसानी से आता ही होगा, मैं इस तरीके से लेट कर सकता हूं कि आप एक इसे तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे। नाउ अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, ठीक है, अब कॉस्ट निकालने किसकी, पेंट की, और पेंट क्या आ रहा है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हम यहां शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन कोन, एरिया ऑफ वन कोन, तो कितना है आपका 0.6405 मीटर स्क्वायर। आपके पास कितनी कोन है, 50 कोन है, तो एरिया ऑफ 50 कोन, तो कैसे आएगा आंसर 0.6405 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, एरिया ऑफ 50 कोन्स। नाउ हमें क्या पता है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल टू ₹12, ये भी लिख सकते हो। नाउ आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इस पूरे एरिया पे आपको क्या करना है, कॉस्ट करना है, सॉरी पेंट करना है। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर यहाँ से भी एक पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा, तो लास्ट में जाके सारा का सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, पहले लिखो बिकॉज और फिर लास्ट में लिखोगे देयरफॉर, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 0.64056 मल्टीप्लाई बाई 50 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 12 के साथ मल्टीप्लाई करो जो भी आपका एरिया है, 0.64056 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, पॉइंट्स हटा सकते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा, जैसे पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पे लगा दिया मैंने 1 2 3 4 5 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गई, और 5 से आप ये मान लीजिए ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो 5 2 जा 10, और जो बाकी जीरोस थी एज इट इज। अब यहाँ से 2 पे आप कैंसिल कर दीजिए इसको 6 पे, और इसको कैंसिल कर दीजिए 1000 पे। ठीक है, अब इससे ज्यादा आप इसे कैंसिल मत करना, जस्ट क्या करो 6 को और ये जो 64056 है इसे मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जो डिवाइड में आएगा, या फिर इस तरीके से देख लो 6 मल्टीप्लाई बाई 64056 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आएगा लास्ट में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया 384.3 एंड 3 और 6। ठीक है, पॉइंट कैसे आया, बिकॉज इसके डिवाइड में 1000 था, तो 1000 को हटा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या है, रुपीज है, तो रुपीज तो 100 पैसे तक होता है, तो ये तो 3 डिजिट है, तो आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर दो, तो 384.34। ठीक है, राउंड ऑफ करके हमारा क्या आ गया 34, 384 रुपीज एंड 34 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारा आंसर था, और आज की क्लास में हमने 13.3 को फिनिश किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और इजी भी लग रहे होंगे, अपने आप भी नहीं ट्राई करें। ठीक है, आपका जो होमवर्क रहेगा आज के लिए, आपका होमवर्क है इस 13.3 एक्सरसाइज को कंप्लीटली अपने रफ नोटबुक में क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, अच्छे से इसे रिवाइज करना है, और उसके फॉर्मूलाज जो आपके पिछले एक्सरसाइज के हैं और इसके एक्सरसाइज के हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।